नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेके हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है, एक कौवे और कबूतर की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी में आप जानेंगे कि जो लोग किसी सीधे आदमी का फायदा उठाते हैं, किसी के भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उन लोगों के साथ क्या होता है। प्रिय दर्शकों, यदि हम किसी के भी भोलेपन का फायदा उठाते हैं, उस समय तो हम उसको लूट सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर सब कुछ देखता रहता है और अंत में हमारे साथ बहुत बुरा होता है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है आपको आपके जीवन में ढेर सारी प्रेरणाएं देने वाली है। इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये जो ज्ञान आपको मिलने वाला है, इस ज्ञान से आप आपके जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खा सकते। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है बड़ी पौराणिक कहानी है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक साबित होता है। इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव के किनारे एक खेत में एक चतुर कौवा रहता था और एक भोला भाला कबूतर भी रहता था। कबूतर बहुत भोला भाला था, बहुत सीधा साधा था, जबकि कौवा बहुत चालाक था। प्रिय दर्शकों, कौवे का स्वभाव ही खराब था तथा स्वार्थी व अहंकारी भी था। कौवा कभी भी किसी के सुख दुख में साथ नहीं देता था और नहीं किसी के कभी काम आता था, जबकि इसके विपरीत कबूतर बहुत दयालु और बहुत परोपकारी था। वो सर्वदा दूसरों के सुख दुख में साथ देता था। प्रिय दर्शकों, कबूतर के दिल में कूट कूट कर ममता भरी हुई थी। वो सदा किसी को भी दुखी नहीं देख पाता था। यदि कबूतर के समक्ष कोई भी जीव जंतु दुखी होता था तो कबूतर उसकी सहायता करने में लग जाता था और जब तक करता था कि जब तक सामने वाला ठीक ना हो जाए। और उधर को कौवा बड़ा अहंकारी, कभी किसी की सहायता नहीं करता था। वो हमेशा एक दूसरे जीव जंतु को दुखी करने का ही कार्य किया करता था। प्रिय दर्शकों, अब एक दिन कबूतर को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता है। वह भूखा इधर उधर देखता रहता है। तभी कौवा एक रोटी लेकर आता है और कबूतर ने सोचा कि संभव है थोड़ी बहुत रोटी ये कौवा मुझे दे देगा और मैं भी अपना पेट भर लूंगा। इसी बात को सोचकर कबूतर थोड़ा खुशी होता है। लेकिन दुष्ट कौवे ने कबूतर से पूछा तक नहीं कि तुम भूखे प्यासे हो, तुमने भोजन खाया या नहीं। वो चुपचाप पूरी रोटी को खा जाता है। पूरी रोटी को खाकर कौवा मन ही मन मुस्कुराता रहता है और बड़ा खुश होता है। ये सोचने लगता है कि आज कबूतर भूखा रह गया है और मैं पेट भर के रोटी खा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, अब कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ समय बाद, थोड़े दिनों बाद, एक दिन कौवे को खाने को कुछ नहीं मिलता है और कबूतर को एक रोटी मिल जाती है। भूख के मारे कौवा इधर उधर झटपटाता है, भोजन की तलाश करता है, लेकिन फिर भी कौवे को भोजन नहीं मिलता है। जब कौवा कबूतर के मुख में रोटी देखता है तो वह झट से कबूतर के पास जाता है और पास में जाकर कबूतर से कहने लगता है कि मित्र, आज मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है। अब तो मुझसे उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं रही है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में कोई बार बार चिल्ला रहा हो।
कौवे की इतनी बात सुनने के बाद कबूतर कौवे से कहता है कि मित्र, यदि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है तो मैं तुम्हें दवा ला के देता हूं। इस बात को कबूतर बड़ी सहजता से कौवे से कहता है। तब कौवा कबूतर को जवाब देता है। कौवा कहता है कि नहीं नहीं मित्र, दवाई की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरी पीड़ा रोटी से दूर हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही रोटी है, इसे तुम खाओगे या मैं? तब कौवे ने बड़ी चतुराई से इस बात को कहा। तब भोला भाला कबूतर कौवे की बातों में आ जाता है। वह अगले ही पल में पूरी रोटी उस कौवे को दे देता है और बोलता है कि मित्र, तुम खा लो, क्योंकि तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, ताकि तुम्हारी पीड़ा दूर हो सके। मैं तो भूख को भी सहन कर सकता हूं, इसलिए इस पूरी रोटी को तुम खा लो। कबूतर अपने हिस्से की पूरी रोटी उस कौवे को दे देता है, क्योंकि कबूतर के दिल में सदा से दया थी, क्योंकि वो कबूतर सदा से ही परोपकारी था। वो एक दूसरे जीव जंतु के दुख को सहन नहीं कर सकता था, इसलिए कबूतर पूरी की पूरी रोटी कौवे को दे देता है। प्रिय दर्शकों, कौवा तो इसी ताक में बैठा हुआ था। अब कौवा झट से कबूतर की रोटी को अपने मुख में पकड़ लेता है और मन ही मन बहुत खुश होने लगता है कि उसने कितनी चालाकी से कबूतर की रोटी उससे छीन ली है, उससे प्राप्त कर ली है। कौवा मन ही मन प्रसन्न होता हुआ उस पूरी रोटी को खा जाता है। प्रिय दर्शकों, जब कौवा कबूतर के मुख से उस रोटी को छीनता है तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न होता है और सोचने लगता है कि मैंने कितनी चालाकी से कबूतर के मुख की रोटी को छीन ली है और अब इस रोटी को मैं बड़े प्रेम से खाऊंगा। इसी बात को कौवा अपने मन में सोच रहा था। तब प्रिय दर्शकों, उसी के पास में छुपकर एक कुत्ता बैठा हुआ था। वो कुत्ता ये सब देख रहा था, जो पहले से ही रोटी पाने की फिराक में था, लेकिन दोनों पक्षियों को नजर नहीं आ रहा था। नहीं तो कबूतर को नजर आ रहा था और नहीं कौवे को नजर आ रहा था, क्योंकि वो छुप करके बैठा हुआ था। अब जैसे ही कौवे ने कबूतर के मुख से अपनी चोंच में उस रोटी को पकड़ी तो कुत्ता ने उछलकर कौवे को दबोच लिया और कौवे को दबोचने के बाद उसके मुख से रोटी को छीनकर सबसे पहले कुत्ते ने रोटी को खाया और उसके बाद कुत्ता सोचने लगा कि अब इस कौवे को भी मैं खा जाता हूं। तब कौवा जोर जोर से चिल्ला रहा है। तब कौवा जोर जोर से चिल्लाता है और कहता है कि कुत्ते भाई, मैंने बड़ी चालाकी से इस रोटी को ली है। और कहता है कि कुत्ते भाई, मैंने बड़ी चालाकी से इस रोटी को प्राप्त की है, इसे तुम ले लो और मुझे छोड़ दो। लेकिन वो शिकारी कुत्ता उस कौवे को कहां छोड़ने वाला था। प्रिय दर्शकों, कुत्ता उस कौवे को दबोचे पकड़े रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते हैं कि दूसरे के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने वालों की सजा कभी बच नहीं सकती, उनको सजा होके रहती है। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते हैं कि दूसरों के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाने वालों की फायदा उठाने वाले सजा से कभी बच नहीं सकते, उनको सजा अवश्य मिलती है। कबूतर इसी बात को सोचते हुए वहां से उड़ जाता है और अपने मन में इस बात को सोचता रहता है कि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। यदि ये रोटी मेरे पास होती तो आज मेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन कौवे ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ छल किया और मेरे से रोटी छीन ली और मेरे मुख से रोटी छीन कर खुद का पेट भरने की सोच रहा था, इसलिए ये सजा उसे मिली है। प्रिय दर्शकों, अब वो कुत्ता उस कौवे के प्राण पखेरु उड़ा देता है और उसे मार के खा जाता है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी व्यक्ति के भोलेपन का फायदा उठाते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति की ममता का फायदा उठाते हैं या फिर किसी भी व्यक्ति की आस्था का हम फायदा उठाते हैं,
या फिर हम किसी भी व्यक्ति की दान पुण्य का फायदा उठाते हैं तो प्रिय दर्शकों उसकी सजा हमको जरूर मिलती है, क्योंकि सामने वाला यदि परोपकारी आदमी है, यदि परोपकारी मनुष्य है तो वो अपना कर्म करेगा, वो परोपकार जरूर करेगा। लेकिन यदि हम उसको पागल समझकर उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे तो प्रिय दर्शकों उसका भुगतान हमको करना पड़ेगा। सामने वाला पागल नहीं है प्रिय दर्शकों, सामने वाले को हम यदि पागल समझते हैं लेकिन वो पागल नहीं है, वो एक परोपकारी है, एक दान पुण्य करने वाला है। लेकिन यदि हम उसका नाजायज फायदा उठाते हैं, किसी के भोलेपन का नाजायज फायदा उठाते हैं तो प्रिय दर्शकों हमको कोई नहीं बचा सकता। उन लोगों का पतन हो जाता है जो लोग एक दूसरे के भोलेपन का फायदा उठाते हैं। प्रिय दर्शकों ये कहानियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।